भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में अष्टम स्कंद में 20वां अध्याय। भगवान द्वारा अपने विराट रूप से 2 पगों में पृथ्वी और स्वर्ग को नापना। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब कुल गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यराज बलि को इस प्रकार समझाया तो राजा बलि ने विनय पूर्वक अपने गुरु शुक्राचार्य से इस प्रकार कहा। राजा बलि ने कहा, गुरुदेव, आपका कथन सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म श्रेष्ठ है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में किसी प्रकार की बाधा न आए। परंतु गुरुदेव, प्रहलाद का पुत्र अपनी प्रतिज्ञा और संकल्प से पीछे नहीं हट सकता। अब धन के लोभी की भांति मैं इस ब्राह्मण से ये कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा। इस पृथ्वी का कहना है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सह सकता हूँ, परंतु असत्य बोलने वाले मनुष्य का अपयश मुझसे नहीं ढोया जाएगा। मैं नरक से, दरिद्रता से, दारुण दुख से, समुद्र से, अपने राज्य के विनाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना कि ब्राह्मण से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से डरता हूँ। यदि ब्राह्मणों को मैं संतुष्ट नहीं कर सका तो दान का फिर अर्थ ही क्या है। दधीची, शिबी आदि महापुरुषों ने अपने प्राणों का बलिदान देकर प्राणियों के कल्याण के लिए एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया था जिसकी तुलना किसी भी दान से नहीं की जा सकती। फिर भूमि दान करने में मैं संकोच क्यों करूं? पहले बड़े बड़े दैत्यों ने इस पृथ्वी को भोगा, उनका सामना करने वाला कोई नहीं था, परंतु उनके नष्ट हो जाने पर भी उनका यश आज तक बना हुआ है। गुरुदेव, इस संसार में ऐसे लोग तो बहुत हैं जो युद्ध में पीठ ना दिखाकर अपने प्राणों की आहुति दे डालते हैं, परंतु ऐसे लोग दुर्लभ हैं जो सही याचक के मिलने पर ही धन का दान करते हो। इसीलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूँगा, भले ही आपको इससे दुख पहुँचे। मेरे लिए तो यही बहुत है कि सम्य भगवान याचक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। यदि मेरे अपराध ना करने पर भी ये मुझे अधर्म पूर्वक बांध लेंगे, तब भी मैं इनका विरोध ना करूँगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है तो ये अपना यश कदापि नहीं खोना चाहेंगे। ये मुझे मारकर भी मुझसे पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कोई अन्य है तो युद्ध में मेरे बाणों की चोट को ये कदापि नहीं सह पाएंगे। परीक्षित, जब शुक्राचार्य ने ये देखा कि उनका शिष्य उनकी बात नहीं मान रहा है, तब दैव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। मूर्ख, तू अज्ञानी है, परंतु अपने आप को बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके अहंकार प्रदर्शित कर रहा है। तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तू शीघ्र ही अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे। गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विद्यावली अब वहाँ आई। उसने वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा स्वर्ण कलश वहाँ रख दिया। भगवान वामन के चरणों को राजा बलि ने बड़ी श्रद्धा से धोया और उनके चरणामृत को अपने सिर पर छिड़का। उस समय सभी गंधर्व राजा बलि के दिव्य कर्म की प्रशंसा करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। देखो तो ये कैसा महान राजा है जिसने जानबूझकर अपने शत्रु को 3 लोकों का दान कर दिया। उसी समय भगवान वामन ने अपना कार बढ़ाना प्रारंभ किया। वह इतना बड़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल
समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता और सभी ऋषि मुनि उन्हीं में समा गए। उन्होंने भगवान के त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूतों, इंद्रियों, अंतकरण और समस्त जीवों के साथ उनके व्यवहार को देखा। राजा बलि ने विश्वगुरु भगवान के चरणातल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी, जांघों में मरुद गणों को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गृह स्थानों में प्रजापतिगण, जंगण स्थल में समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोप में सातों समुद्र और वक्ष स्थल में नक्षत्र समूह को देखा। उन्होंने भगवान के हृदय में धर्म, सतनों में मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्ष स्थल पर हाथों में कमल ये लक्ष्मी जी, कंठ में सामवेद और संपूर्ण शब्द समूह देखे। उनकी बाहों में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़े। उनकी वाणी में वेद, रसना में वरुण, भौहों में बुद्धि और निषेध, पलकों में दिन रात, ललाट में क्रोध, निचले होंठ में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में ऊर्जा में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया और शरीर के रोमों में सभी प्रकार की औषधियाँ थी। नाड़ियों में नदियाँ, नखों में शिलाएं, बुद्धि में ब्रह्मा, देवता और ऋषिगण दिखाई पड़े। इस प्रकार राजा बलि ने भगवान के विश्व रूप में संपूर्ण चर अचर प्राणियों के दर्शन किए। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। उसी समय भगवान के सभी अस्त्र शस्त्र और दिव्य पार्षद वहां एकत्र हो गए। भगवान के अद्भुत शोभा को देखकर सभी उनकी स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से सभी दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्हें राजा बलि की कोई चीज़ दिखाई नहीं दी। भगवान का उठा हुआ वह पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ महरलोक, जनलोक और तपलोक से भी ऊपर सत्यलोक तक पहुंच गया। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।